नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी के साथ आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ जिनका आज जन्मदिन है या उनकी मैरिज एनिवर्सरी है या जीवन में कोई यादगार पल उनके जीवन में सम्मिलित है। मित्रों, आज मैं आपको खराब चंद्रमा के 10 ऐसे प्रभाव जो जीवन को प्रभावित करते हैं या आपको अक्सर आने वाले नकारात्मक विचार जो आपके मन में चलते रहते हैं और आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, ये भी खराब चंद्रमा के ही क्षेत्र में आता है। आज के विषय में 10 ऐसे सिम्टम मैं बताऊंगा और अंत में 5 ऐसे प्रयोग आपको बताऊंगा जिससे यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, आप उसके साइड इफेक्ट से प्रभावित हैं और आपकी मन स्थिति बिगड़ी हुई है, इसमें संजीवनी का काम करेंगे और आपके जीवन में बहुत प्रभावी सिद्ध होंगे। ये प्रयोग पिछले 20-25 वर्षों से मेरे स्वानुभूत हैं, जो अक्सर ज्योतिषीय परामर्श के लिए आए हुए जातकों को मैं देता रहता हूं और मैं वही प्रयोग यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं जो प्रामाणिक हैं और त्वरित कार्य करने वाले। मित्रों, निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं और आपको ज्योतिष, आयुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र के विषय में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, शरीर में जो 70% जल होता है उसको भी वही रिप्रेजेंट करता है और जल का जो स्वभाव होता है वो प्रसार लिए होता है। जिस तरह जल को आप बाल्टी में रखें बाल्टी बन जाता है, ग्लास में रखें ग्लास बन जाता है और कटोरी में रखते हैं तो कटोरी बन जाता है और जब आप बड़े बर्तन में रखते हैं तो वो उसमें फैल जाता है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव होता है 70% शरीर में जल के रूप में होता है। व्यक्ति चंद्रमा के रूप में समुद्र को लिए टहल रहा होता है। अब जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा प्रमिदित अवस्था का, युवा अवस्था का या दोष मुक्त होता है उनके जीवन में तो कोई वो प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन जिनके जीवन में चंद्रमा पापकर्त्री में, अस्तगत, अमावस्या का या तिथि बल में कमजोर स्थिति का या पाप ग्रहों के सानिध्य में जब होता है तो ऐसी स्थितियां बनाता है कि व्यक्ति के जीवन में निगेटिविटी, एकांत प्रियता, अशांति और अनचाहे डर से ग्रसित हो जाना ये स्वाभाविक क्रिया होती है। मित्रों, यदि आपको भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, आपको अकेले बैठा रहना पसंद है, आप सुखद पलों का अनुभूति नहीं कर पाते हैं और उनमें आपको संतोष प्राप्त नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा पीड़ित अवस्था का है। यदि आपको नींद नहीं आती है प्रॉपर रूप में, आपका शरीर थका थका लगता है तो ये भी चंद्रमा के पीड़ित होने का ही एक प्रभाव है। यदि आपके जीवन में पैसों को लेकर उठापटक बनी रहती है तो भी ये चंद्रमा का जो दूषित प्रभाव है वो आपको प्रभावी करता है। इसके अलावा यदि आपके मन में अनचाहा डर किसी भी बात को लेकर बैठ जाता है और आप सोचते कई घंटों तक उसका चिंतन मंथन करते हुए उसके किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ये भी दूषित चंद्रमा का ही प्रभाव आपके ऊपर प्रभावी है। यदि आप किसी के प्रति संकालु प्रवृत्ति को अपनाए हुए हैं और चाह के भी उसके प्रति आपके अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं तो ऐसी स्थितियां भी खराब चंद्रमा का ही ये प्रभाव कहा जाएगा। यदि आप किसी काम में अपने मन को लगाना चाहते हैं, आप कोई अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो ये भी चंद्रमा के दूषित होने का ही एक प्रमाण है। मित्रों, यदि आप आवश्यकता से ज्यादा दुबले हैं या आवश्यकता से ज्यादा मोटे हैं तो ये भी दूषित चंद्रमा के प्रभाव का एक कारण हो सकता है। मित्रों, यदि आपको किसी मानसिक रोग की कोई परेशानी है या मानसिक अवसाद रहता है या अवसाद की स्थितियां इतनी विषम रहती हैं कि आपको अच्छे बुरे सही गलत का भान नहीं हो पाता है तो भी ये चंद्रमा के बुरे प्रभाव का ही एक कारण है। आप जिन बातों पे अपना फ्लो रखना चाहते हैं, आप उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं, यदि समय पे आप उन बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो भी ये बुरे चंद्रमा का ही प्रभाव है। मित्रों, चंद्रमा की गति 9 ग्रहों में सबसे शीघ्रगामी है। ये वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, लेकिन यदि इसमें किसी तरह की त्रुटि या पाप कर्तरी योग में या पीड़ित अवस्था असगत की स्थिति में होता है तो इसके साइड इफेक्ट भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिससे उसके जीवन में कई उठापटक बनी रहती हैं, क्योंकि 70% अकेला चंद्रमा आपके जीवन पे प्रभावी रहता है और चंद्रमा का
ये दूषित प्रभाव आपको अवश्य ही अपने लक्ष्य से, आपकी उन्नति में, आपके किए गए प्रयास में अवरोध डालता है और आपके मनोबल पे माइनस ऊर्जाएं देता है, जिसकी वजह से आप लक्ष्य से भटक जाते हैं। और लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति को अपनी उन्नति में समय से ज्यादा समय लगता है और मनोवांछित जब रिजल्ट नहीं पाता है तो वही व्यक्ति कुंठा की अवस्था से ग्रसित होता है। आदि ये जो 10 कारण हैं ये दूषित चंद्रमा के। अब मैं सेकंड ऑप्शन में आपको त्वरित कार्य करने वाले हैं वो 5 उपाय मैं आपको बताए दे रहा हूं। वैसे चंद्रमा की ऐसी स्थिति को देखने के लिए जब तक कुंडली का अध्ययन न किया जाए तब तक उसका समुचित समाधान दिया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो प्राथमिक उपचार आप कर सकते हैं और वो धीरे धीरे आपके दूषित चंद्रमा पे प्रभावी होकर आपको पॉजिटिविटी की तरफ, आपको उन्नति की तरफ, आपको अच्छे व्यू की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहला उपाय जो है, क्योंकि चंद्रमा देवादिदेव महादेव के शीश पे वास करता है, यदि आप स्टील के पात्र या चांदी के पात्र से कच्चा दूध मिला जल नित्य शिव जी को अर्पित करते हैं तो इसके बड़े सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवादिदेव महादेव पे अमृत रूपी चंद्रमा का जब आप साक्षात्कार डेली करते हैं, जब आप उसके मंथन चिंतन करते हैं और देवादिदेव महादेव से इस निमित्त की कामना करते हैं तो ये उपाय छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपकी भाव और भावना इसमें जितना सम्मिलित होगा उसके सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय है कि आप सोमवार से शुरू करके पतली जो कापियां आती हैं, आप 2-5 रुपए की जो टेस्ट वाली होती है उनको आप ले लीजिए और नीले कलम से आप 1 पेज, आधा पेज, जितना आप एक बैठक में शुद्धता के साथ कर सके उतना आप संकल्प ले लीजिए। आप ओम नमः शिवाय लेखन करें। लेखन में आपके ये मस्तिष्क, आपका अंगूठा जो अग्नि तत्व का प्रभाव आपके जीवन में देता है, ये गुरु की जो तर्जनी उंगली होती है इसका प्रभाव, गुरु दूरदृष्टि का कारक ग्रह है, वो आपके जीवन में सहायी होता है। और दुख दारिद्र अभाव और ग्रहण योग में जो भी आपके ऊपर प्रभाव ढैया या 7.5 के आपके ऊपर हावी हैं या शनि का कोई दुष्प्रभाव या उसकी स्थिति अवस्था आपको प्रभावी कर रही है, उससे आपको सहज में मुक्ति मिलती है। क्योंकि ये 3 उंगलियों को मिला के ही आप कुछ लिखते हैं और जब आप अपनी अभिव्यक्ति को देवादिदेव महादेव के नाम के आगे समर्पित करते हैं तो इसके बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं और आपके मस्तिष्क में जो चल रही माइनस ऊर्जाएं हैं उससे तत्काल ही आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप ओम सोम सोमाय नमः 1, 3 या 5 माला यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ये चंद्रमा के बहुत अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। इसके अलावा आप सूर्य के बाद जो भी सर्द चीजें सफेद हो सकती हैं, जिसमें चावल है, चावल से बनी हुई चीजें हैं, या दूध, दही या दूध से बनी हुई जो भी चीजें हैं, इनको यदि आप अपने जीवन में सूर्यास्त के बाद सेवन नहीं करते हैं तो आपको इसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि ये सारी चीजें चंद्रमा के दूषित प्रभाव को आपके शरीर में बढ़ाती हैं, जो आपकी विषमताओं को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। यदि आप इन चीजों से प्रिवेंशन कर लेते हैं, बचाव कर लेते हैं, तो इसके सुखद परिणाम आपको ही प्राप्त होंगे। मित्रों, इसके अलावा आप अपने दैनिक जो भी कार्य करते हैं, नहाने का काम है, मंजन का काम है, कपड़े का है, सफाई का जो भी आप काम करते हैं, उसमें आपको जो पानी यूज होता है उसमें कुछ कंजूसी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और यदि आप चंद्रमा को प्रमुदित करना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, यदि आप जल की कंजूसी अपने जीवन में करते हैं, पीने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। यदि आप जो भी सामान्य पानी पीते हैं उसमें आप 2 गिलास बढ़ा के पिएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन आप जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें यदि पानी की कंजूसी करते हैं तो धन का जो आर्थिक स्थिति आपकी उठापटक, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी 1-1 रुपए के लिए झकना पड़ जाता है या कभी बहुत अच्छा पैसा आ जाता है, ऐसी स्थितियां यदि आपके जीवन में बनी हुई हैं तो आपको पानी की कंजूसी जरूर करनी चाहिए। यदि घर में आपके टपक रहे नल है या कहीं से अननेसेसरी पानी बह रहा है तो उसको आपको तत्काल रोकना चाहिए। क्योंकि बहता पानी धन के अपव्यय में बहुत सहयोगी होता है। यदि आप इसकी कंजूसी या इसका समाधान ढूंढ लेते हैं तो चंद्रमा का जो माइनस प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ता है और आप चंद्रमा से संबंधित जो भी विषमताएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप पूर्णिमा को व्रत भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में आपको सुबह से व्रत रहना है, आप एकाहारी भोजन कर सकते हैं। चंद्रमा को आपको उस दिन खीर का भोग लगाना है और कच्चे दूध से
चंद्रमा को अर्घ देना है, स्टील के पात्र से या चांदी के पात्र से। इसके बाद आप उस खीर से उस दिन अपने व्रत का पारायण करें और आपके आसपास जो लोग घर के कुटुंबी इष्ट मित्र हों सबको आपको खीर का प्रसाद देना है और उस दिन आप सफ़ेद चीज़ का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा 10-15 मिनट आप चंद्रमा की चांदनी में बैठ के चंद्रमा को यदि निहारते हैं तो चंद्रमा के जो अच्छे प्रभाव हैं, जो अमरता वाले प्रभाव हैं, वो आपके शरीर में डेवलप होंगे और आप बड़ी बड़ी विषमताओं से बच जाएंगे। मित्रों, ये 5 प्रयोग आपके जीवन में सहायक हों। आज मैं सुंदर विषय से विराम लेता हूं। चंद्रमा जैसे ग्रह पे ये मेरा छोटा सा वीडियो आपके जीवन में सहयोगी हो, ऐसी कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।